Welcome back to our channel. Maybe see the Welcome back to my channel. माय चैनल बोला आपने 2 hours later. 2, 3. Welcome back to our channel. So as you all know कि हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि हम लोग how we met पर एक कंप्लीट स्टोरी टाइम बनाएंगे. So today is the video. Most of my Instagram family, my Snapchat family, my WhatsApp family all are waiting for this video. So मैं फाइनली रिवील करने वाली हूँ कि हम किस तरह से मिले. It was not a romantic couple की stories but बेटर है मतलब लाइक बहुत अच्छी और सिंपल सी हमारी स्टोरी है, बहुत रोमांटिक नहीं है. इट्स काइंड ऑफ अरेंज एंड अ टिंच ऑफ लव. रोमांटिक इसलिए नहीं, मैं सिंपल सा लड़का हूँ इसलिए, है ना. मैं ये तो सिंपल सबको सा पता है. बहुत था, लेकिन अब नहीं हूँ शायद, आप देख सकते हैं ऐसे ही. ये बहुत बहुत ही शरीफ से इंसान है, इसलिए हमारी लव स्टोरी वो जैसे लोगों की होती है ना वैसे हमारी नहीं चली. ओके, सो दिस इज द स्टोरी लाइक 2 years बैक. 2023 ईयर था. मुझे एक कॉल आई मेरी फ्रेंड की तरफ से जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी हैं. तो उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे लाइक अपने हेयर स्ट्रेट करवाना है तो तुम प्लीज़ हम घर पे आके सर्विस दे सकते हो बिकॉज शी डोंट यूज टू गो लाइक एनीवेयर. उनको घर से बाहर निकलना नहीं पसंद, तो उसने मुझे अपने घर बुलाया. तो दैट टाइम आई वाज क्वाइट फ्री, तो मैं चली गई थी वहाँ उनके लाइक हेयर स्ट्रेट करने. बट उनके घर गई थी. ये इनका घर दूसरा है, ये अपनी मदर के साथ रहते हैं और उनका घर सेपरेट है मेरी सिस्टर इन लॉ का बिकॉज शी इज़ मैरिड और उनके बच्चे हैं तो वो सेपरेट रहती हैं. तब मुझे नहीं पता था कि ये उनके क्या लगते हैं. जब मैं वहाँ गई मैंने वहाँ उनके हेयर स्ट्रेट कर दिए. आई वेंट देयर अराउंड 3 to 4 PM और मुझे वापस आते आते 11 to 12 एट नाइट. उसके बाद फिर मुझे भी बोलने दे कुछ. नहीं ना, मुझे क्लियर करने दो पहले. ओके. तो जब मैं वहाँ पर बैठी हुई थी तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर काफ़ी देर हो गई है तो हम आपको ड्रॉप करवा देंगे. तो आई सेड इससे अच्छी बात क्या हो सकती है. तो आज फिर इनको बुलाया गया, ये आए कार में और उसके बाद लाइक फर्स्ट मैंने इनको वहाँ देखा. अब ही विल डिफाइन कि इन्होंने मुझे पहली बार कब देखा. मतलब देखा आपको छुपके छुपके मैंने देखा था, आपको पता है. आपको तो मैंने बाद में बता दिया था, तब तो आपको नहीं पता था. मुझे पता नहीं था. ओके, ये इतने तरीके से नहीं बताएंगे जैसे मैं बताती हूँ. मैं लाइक उनके 2 रूम्स हैं जो कि आमने सामने बने हुए हैं बट जो उनकी विंडोज है ना अंदर वाले बाहर देख सकते हैं बट बाहर वाले अंदर नहीं देख सकते. वो वाली विंडो लाइक वन वे विजन वो वाली विंडो थी. तो ये उस रूम में थे और मुझे नहीं पता था कि ये उस रूम में है और मैं दूसरे रूम में उनके हेयर स्ट्रेट कर रही थी और माई सिस्टर इन लॉ वाज इन दैट रूम मेरे साथ ही थी. तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे हेयर का काम सीखना है, तुम मुझे सिखाओ. तो आई सेड वाई नॉट, तो आप सैलून आ सकती हैं और मैं आपको कंप्लीट जो है वो क्लासेस दे दूँगी. ये बातें चली रही थी कि इतने में कहीं ये आए और इन्होंने वो जो सेकंड रूम था उसमें ये जाकर बैठे. तो मैं उनसे बात कर रही थी एंड लाइक हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, काफ़ी हमारी अच्छी अच्छी बातें हो रही थी. मैं फर्स्ट टाइम गई थी उनके घर पर. तो उसके बाद फिर इन्होंने वहाँ से लाइक क्या आपको दिल में हुआ था जब आपने मेरी बातें सुनी. इतना चिल थी, इतना तेज हंस रही थी, इतना घर में शोर था. मैंने कहा क्या ऐसा कौन आई है, पहली बार कोई आई हुई है जो घर में मतलब इतना शोर मचाए, इतना तेज मतलब बात कर रही ये है. आप मेरी तारीफ कर रहे हैं. नहीं, जो मतलब फिर मैंने कहा मैं देखूं है कौन आखिर. जब आपको मैंने तब देखा तो मेरे दिल में थोड़ी घंटी बजी, पता है आपको जी. तो मैंने कहा यार क्यूट है तो Oh my God. ऐसे ही. और फिर मुझे बाजी ने कहा कि इनको ड्रॉप करना है, तो मैंने कहा ठीक है. हाँ, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती नहीं, है. ऐसा इतना भी नहीं होगा, ठड़की हाँ बना नहीं खैर था ऐसे तो जी. ये बिल्कुल भी नहीं तो है. अच्छा, मतलब बस मैंने देखा था, ये मैं मानता हूँ, जो मैंने आपको बताया भी था. तो आगे मतलब कुछ ऐसा सीन नहीं था. जब मुझे ड्रॉप करने के लिए नीचे पहले ही उतर गए और जाके कार में बैठ गए. फिर हम लोग नीचे उतरे तो मुझे पता चला कि हाँ भाई मेरी फ्रेंड का कोई मामू भी है और इन्होंने मुझे घर ड्रॉप कर दिया. तो ऐसी कोई ना कन्वर्सेशन हमारी रास्ते में हुई ना मैंने इनको कोई क्लियर देखा. मुझे जस्ट नजर आया तो इनकी ये बैक साइड नजर आया बिकॉज ही वाज ड्राइविंग. तो मुझे सिर्फ इनका बैक साइड नजर आया था और तब मेरे दिल में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि आई डोंट नो कि मेरी इनसे शादी होगी या फिर मेरे दिल में भी ऐसा कुछ नहीं था. ओके. तो ऐसी कोई बात नहीं थी. ओके, जो मैंने पहले बताया कि मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे कहा कि मुझे लाइक क्लासेस चाहिए. तो मैं कुछ ही टाइम के बाद आफ्टर 15 to 20 days वो सैलून पर आ गई थी. उन्होंने अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दी थी. ये उनको लेकर आते थे और ये उनको वापस लेकर जाते थे. तो मैंने इनको नहीं कभी देखा कि ये उनको लेने आए हैं. बस ऐसा होता था कार आती थी, वो जाके बैठती थी और कार वापस चली जाती थी. ना ये कभी कार से उतरे और ना कभी जो है ना इन्होंने मुझे देखने की कोशिश की, ना मैंने कभी इनको देखने की कोशिश की बिकॉज दिल में तो ऐसी कोई बात थी नहीं. नहीं, तो बिकॉज क्योंकि मैं शरीफ बंदा था. यार तो मतलब मैं क्या थी. नहीं तो मैं अपना बता रहा हूँ ना, क्लियर कर रहा हूँ खुद को भी. आपको क्लियर करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. एवरीवन नोज यू वेरी वेल. ठीक है. तो मतलब एक वो होता है ना रेफरेंस कि मतलब डायरेक्ट हम दोनों ने एक दूसरे को अप्रोच नहीं किया. ना इन्होंने मुझे डायरेक्ट अप्रोच किया ना मैंने इनको डायरेक्ट अप्रोच किया. द रेफरेंस बिटवीन आवर लव स्टोरी इज माय सिस्टर इन लॉ, दैट्स इट. तो वो जब आई सैलून
तो हमारा एक दूसरे के घर आना जाना स्टार्ट हो गया बिकॉज बहुत अच्छी काफ़ी उनसे अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। मेरी एक सिस्टर है, वो विलेज में रहती है, इनको काफ़ी शौक था विलेज घूमने का, तो इसलिए वो इनको विलेज में इनवाइट नहीं किया। रहती, शी यूज्ड टू लिव लाइक 40 अ, मिनट्स अवे है नहीं, यहाँ से। 10 to 20 मिनट्स। 10 to 20 मिनट्स अवे हैं यहाँ से, लाइक मेरे पास से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो वो उनका लाइक इट्स अ स्मॉल टाउन टाइप बना हुआ है, उनकी फील्ड्स हैं वहाँ पर, तो इस वजह से वहाँ पे उनका अपना बेंगलोर है तो वो वहीं रहती हैं। तो मुझे जब बाद में पता चला कि मेरी एक और सिस्टर इन लॉ भी है होने वाली तो वो वहाँ रहती है, तो मैंने इनको कहा कि मुझे मतलब जाने का शौक है, मैं गाँव टाइप का जो भी होता है वो सब देखूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ व्हाई नॉट, आप चले हमारे साथ। तो फिर मेरी मम्मा चली, मैं चली, और हम लोग बस ऐसे ही एक नॉर्मल मतलब एक पापा भी चले थे। ओके हम्म। पापा लाइक हमारी फैमिली और ना इनकी घर की सारी फैमिली, हमने 2 कार्स की और हम लोग उनके घर पे चले गए थे लाइक घूमने के लिए। तब भी ऐसा कुछ नहीं था दिल में कि मैं इनको पसंद करती हूँ या ये मुझे पसंद करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। हम जब वहाँ पर गए तो इन्होंने वहाँ पे मेरी मम्मा को चाय ऑफर की। मम्मा ने कहा मुझे चाय पीनी है, तो उन्होंने कहा मैं बनाता हूँ। तो तब मुझे थोड़ा बहुत फील हुआ, मैंने कहा ये क्यों, मतलब लाइक चाय कौन नहीं, सा लड़का ऐसे ऐसा चाय नहीं था। बनाता है। अब मम्मा को चाय पीनी थी और सब घर वालों को पता था कि मैं अच्छी चाय बनाता हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं बना लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। ये ओके बात थी। लाइक हम लोग बाहर उनके गार्डन में बैठे थे और ये अंदर गए, अंदर जाकर चाय बनाकर और इन्होंने प्रेजेंट कर दी मम्मा के सामने। तो मम्मा ने जब चाय पी तो वाकई उनको बहुत पसंद आई, लाइक मेरी मदर को किसी और की चाय नहीं पसंद पर इनकी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे ये चीज़ इनकी अच्छी लगी थी कि बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं वो नहीं मतलब ना तो इन्वॉल्व होते हैं और ना तो अच्छे फ्रीली बात करते हैं किसी से, और ना मतलब एक एटीट्यूड लेवल अपना ही होता है। तो मुझे जो चीज़ पसंद आई इनके अंदर के ही हैज़ ज़ीरो एटीट्यूड एंड ही हैज़ ज़ीरो ईगो। तो ये दोनों चीज़ें इनमें बिल्कुल भी नहीं है, दैट्स व्हाई कैसे 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 करती है? कंटिन्यू कंटिन्यू। तब मतलब लाइक पसंद आए थे बट आई डिडंट फेल इन लव दैट टाइम। मुझे नहीं, आपको मेरी नेचर शायद पसंद आई थी। यस मुझे इनकी नेचर बहुत अच्छी लगी थी, मुझे इनकी बात करने का तरीका बहुत पसंद आया था, मुझे इनका उठने बैठने का तरीका बहुत पसंद आया था। और और लाइक जब फर्स्ट मैं बात करता था तो देखता नहीं था, पता है। या ही यूज्ड टू सी एट द फ्लोर, है ना। नो फ्लोर भी नहीं, मतलब बात करके और अपना कहा चला जाता था, कुछ भी। यस मतलब उसके बाद फिर मुझे इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा पसंद आई, मतलब अच्छी लगी, बट तब भी मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं लगी कि मुझे शादी करनी है। मुझे इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी लगी कि मतलब इस तरह की फैमिली मैंने कभी पहले नहीं देखी, मतलब क्योंकि हम मुझे सब पसंद फ्रेंडली आई। हैं फैमिली में। सब बहुत फ्रेंडली हैं, सब बहुत अच्छे से रहते हैं, कोई किसी से मतलब कोई जेलसी नहीं, कोई मतलब एक कंपैरिजन नहीं, इस तरह की चीज़ें नहीं है बिल्कुल भी। तो वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, अट्रैक्ट की थी। ओके सो द सेकंड पॉइंट इज हु फेल इन लव फर्स्ट, मैंने इनको पसंद किया या इन्होंने मुझे पसंद किया, तो विल बी फिर एक बार जब ये मेरे सिस्टर इन लॉ को घर पर ड्रॉप करने आ रहे थे तो मदर इन लॉ भी साथ ही कार में थी, तो इन्होंने सिस्टर इन लॉ को ड्रॉप किया मेरे पास सैलून पे एंड देन ये वापस जा रहे थे। तो जब ये कार में वापस जा रहे थे तो जाते हुए इन्होंने अपनी लाइक मदर से क्या कहा वो ये अपनी जुबानी बताएंगे। बताओ। बता दो। कि जब हम आए अपनी सिस्टर को ड्रॉप करने तो मेरी मदर भी साथ थी, तो वैसी बातों बातों में मैंने कहा कि अपनी मदर से कहा, मैंने कहा इससे मेरी शादी हो सकती है एल्सा से, तो मतलब मैंने इतनी बार सोचा पहले कि क्योंकि मैं अपनी मदर के सामने भी इस तरह की कभी बातें नहीं की मैंने, और उस दिन दिल थाम के मतलब जो है ना मैंने सोच रहा था कि मैं किस तरह से स्टार्ट करूं, क्योंकि मेरी लाइफ में कोई ऐसा तो खास था ही नहीं कुछ जो। ही हैज नो पास्ट इन हिज लाइक प्रीवियस लाइफ, इनकी कोई भी लाइक हर सब किसी ना किसी का तो कोई ना कोई पास्ट होता है, बट ही हैज नो पास्ट, मतलब किसी से कोई लिंक नहीं है, ना इनकी किसी से दोस्तियां नहीं है पहले, मतलब लड़कियों से या ना बॉयफ्रेंड से भी बहुत कम होते थे। यूनिवर्सिटी में एक तो फ्रेंड थी लेकिन लाइक सिस्टर। इनकी अगर किसी लड़कियों से दोस्ती रह गई तो वो सिर्फ बहनों की तरह रही है, और मतलब लाइक वो एक कॉन्फिडेंस जो होता है, और लड़के जो वो थोड़ी सी हरकतें करते हैं वो इनमें नहीं थी, लाइक स्टार्टिंग से नहीं थी, बिकॉज इनको लाइक दिल जो है ना वो बहुत ज़्यादा साफ है। क्यूट। मदर से मतलब जैसे तैसे करके फाइनली स्टार्ट की मैंने बात, तो मैंने कहा इल्सा से मेरी हो सकती है, तो कह रही हाँ। मैंने तो जो मेरी मदर है उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस से बोला हाँ क्यों नहीं। मैंने कहा अच्छा तो बात करके देखें, कहने में वो लगी हाँ मैं अभी करती हूँ बात। हाँ, मैंने तो कहा अभी नहीं, थोड़ा सा मतलब सब्र करें। तो मैं बस वैसे ही पूछ रहा था, तो बस उन्होंने कहा चलो ठीक है, तो मतलब मैंने हमारे कोई मेरी जो है ना दिल का शायद वो फील कर लिया आपकी कोई हाँ माँ तो तो। फिर मदर ने हम्म। फील किया कि मे बी इनको मैं पसंद आ गई हूँ, तो इसलिए इन्होंने फर्स्ट टाइम लाइक अपनी पूरी बहुत लाइफ सोच में सोच के पता नहीं किस अपनी तरह से। पूरी पूरी लाइफ में इन्होंने पहली बार अपनी मदर से कभी इस तरह से कहा है कि मुझे कोई पसंद, मतलब लाइक पसंद भी इन सेंस कि इन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं मुझे पसंद है मुझे यही करनी है, ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने जस्ट सिर्फ एक पूछा कि ये मुझे दोबारा, मैं मे बी इनके घर गई थी अपनी फ्रेंड के पास, फिर वहां से वापस ये मुझे ड्रॉप करने के लिए आए थे, तो सब सब साथ बैठे हुए थे, लाइक मेरी सिस्टर इन लॉ थी, उनकी बेटी थी, मदर इन लॉ भी थी शायद, और मतलब पूरी कार जो है वो ऑलमोस्ट फुल थी। एंजॉय भी ऐसे ही आता है
है ना? तो फिर मुझे ये चीज़ काफ़ी पसंद आई कि मतलब कि किसी में ये चीज़ नहीं है, नहीं जाओ तुम छोड़कर आ जाओ, जाओ तुम, ये मैं नहीं जा रही, मैं फ्री नहीं हूँ, तो ऐसा कोई सीन नहीं था। मैं पीछे बैठी हुई थी और मैंने अपनी फ्रेंड को कान में कहा कि यार ये मुझे ड्राइव करने देंगे, मुझे ड्राइव करने आती है, बट जस्ट ये मुझे कार दें तो मैं, मतलब मुझे बहुत शौक है, मैं ड्राइव करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला कि, और स्टार्टिंग में मुझे ये काफ़ी सड़ू लगते थे बिकॉज ही यूज्ड टू बी साइलेंट रहते थे, बहुत साइलेंट, ना किसी के सामने बात करना ना कुछ, बस आए देखा चले गए, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता, क्योंकि मतलब ये हँसी मैं मज़ाक फ्री स्टार्टिंग में ही होना। बोल चुका था कि मैं बिल्कुल सादा-सा था। ओके, तो फिर मैंने जब अपनी फ्रेंड से कहा तो मेरी फ्रेंड ने कहा हाँ मैं पूछती हूँ ना। मैंने कहा, इन्होंने सिर्फ सिंपल इज़ दैट उन्होंने सिर्फ ये जवाब दिया कि इसको चलाने आती है? तो मैंने बोला हाँ, हाँ आती है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो ये उतरे कार से और ये फ्रंट सीट पर बैठ गए, उन्होंने ड्राइविंग सीट मुझे दे दी ऑन द स्पॉट गाड़ी, और मैंने स्टार्ट कर दी। अब मतलब लाइक चला तो मैं कैसे रही थी बताएँ, मैं बिल्कुल सही चला रही थी। नहीं, बिल्कुल मैंने अच्छी चलाई थी ना? बेहतरीन चलाई थी। नहीं, इनकी कार में ना वो गाना प्ले हो, मतलब लाइक वो यूएसबी में जो लगा हुआ होता है ना, वो गाना अचानक से प्ले हो गया। जैसे ही वो गाना स्टार्ट हुआ है तो अब मैं चलाए जा रही हूँ और वो गाना मतलब माइंड में मुझे खोता जा रहा है। उसके बाद फिर जैसे ही हम घर पे पहुंचे ना, तो वो जो एक साउंड मतलब लाइक वो जो गाना चला हुआ था ना, उसमें कुछ ऐसी वर्डिंग थी, मैं अगर प्ले कर सकती यहाँ पे तो मैं प्ले करके बताती। वो जो वर्डिंग थी ना, वो मुझे इतनी फील हुई उस वक्त, इतनी ज़्यादा फील हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद मैं घर चली गई, तो तब मतलब लाइक मेरे दिल में थोड़ी बहुत फीलिंग इनके लिए आ गई फाइनली थी। तो अब बात जो है पॉइंट है, ये रिश्ता कैसे हुआ। मेरी मदर से मेरी सिस्टर इन लॉ ने बात की कि हम, मतलब मेरी मदर ने कहा है कि हम अपने बेटे का रिश्ता आपकी बेटी के लेना चाहते हैं, तो आर यू एग्री और नॉट। तो उन्होंने कहा कि मैं पूछ के और फिर आपको बताती हूँ। मेरी मदर को भी ये बहुत अच्छे लगते थे, खासतौर पर इनकी चाय बहुत अच्छी लगती थी। मदर इन लॉ और मेरी मदर की आपस में कोई बात हुई और वो लोग मेरा रिश्ता लेने के लिए घर आए, तो सबसे पूछा, सबको पसंद आए, और घर तो वैसे भी हम आते जाते रहते थे, मैं भी एग्री थी, मैंने भी कहा कि हाँ ठीक है, बाकी लड़कों से तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है, एंड दिस वाज माय बेस्ट डिसीजन कि मैंने ये डिसीजन लिया और मैंने हाँ बोला इनके रिश्ते के लिए। फाइनली हमारी बात मेरे ख्याल में आई गेस नवंबर में हमारी बात हुई थी, लाइक रिश्ता नवंबर में आया और उसके बाद फिर जनवरी बात पक्की का पूरा इवेंट एक हुआ घर में छोटा सा। ये लोग आए, इन्होंने रस्म वस्म जो भी होती है वो की, जो मैंने पोस्ट भी किया हुआ है अपने इंस्टाग्राम पे, हम लोग वहाँ जाकर फॉलो करके चेक कर सकते हैं। एक ही महीने बाद फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक बहुत ग्रैंड अपनी एंगेजमेंट करते हैं, ताकि सब में रिवील हो जाए कि वी आर गेटिंग मैरिड। तो फिर हम लोगों ने एक एंगेजमेंट का इवेंट किया, वो भी आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हैं। इवेंट कब हुआ एंगेजमेंट था? हुई थी 27 ना 24 फेब 27। 24। अच्छा, और वो अफसोस हमारा अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि गर्ल्स को जो है डेट्स वो कभी नहीं भूलती, यहाँ पे उल्टा सीन है, तो आप लोगों के सामने मुझे डेट्स याद नहीं रहती, मेरा दिमाग वो घूम चुका होता है फॉरवर्ड में, तो मैं भूल जाती हूँ, मुझे नहीं याद होती है। अब सब लोगों को यहाँ बताना चाहता हूँ कि यहाँ तक तो सब इजी था, मतलब पसंद कैसे हुआ, रिश्ता कैसे आया, सब इजी था। असल जो मुश्किलात है ना वो अब आई है, मतलब वो फिर हम नेक्स्ट व्लॉग देने वाले हैं ना, कि बताएंगे कि कौन हमने सा अपना क्या? सेपरेट घर बनवा रहे हैं, और तो उसके बाद मेरे लिए जो है ना मुश्किलात स्टार्ट हो गई, ओके, तब तक तो मैं रिलैक्स होता था। जैसे ही हमारी एंगेजमेंट हुई है, आफ्टर एंगेजमेंट इन्होंने कहा कि मैं आपको घर गिफ्ट करना चाहता हूँ, जो सेपरेट रहना चाहते थे, तो फिर सेपरेट इन द सेंस कि मतलब लाइक हर सेपरेट। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने बिल्कुल ही लाइक अपने इन लॉज से दूर हो जाएं या फिर आप अपने मायके से दूर हो जाएं। हम क्लोज ही हैं, एक ही सोसाइटी में रहते हैं, आगे पीछे रहते हैं, बट वी हैव अ सेपरेट होम। सेम उस घर को मतलब अपनी तो मर्जी से बनाते हैं, तो वेदर यू वांट टू मेक इट योरसेल्फ, तो मैंने बोला यस। तो हमारा वो जब घर बनना स्टार्ट हुआ, तो वो इस तरह से स्टार्ट हुआ कि व्हाट वाज द डेट, आपको याद होगी? इट वाज 7 जून 26 जून 27 जून 26 जून 26 नहीं थी, 7 थी। शायद इस आई बार ये रिमेम्बर राइट है। मैं ही राइट हूँ, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में लेने के लिए आए, उन्होंने मेरी मदर को कॉल की कि ना ऐसा सो रही है तो आप उसको उठाएं, और ना वो क्या कहते हैं वो ब्रिक रखनी है फर्स्ट वाली। उसके बाद ये आए मुझे पिक करने के लिए, उन्होंने मुझे घर से पिक किया और मदर को भी पिक किया, और वहाँ से इन्होंने अपनी मदर को भी पिक किया। हम 4 लोग गए डायरेक्ट जहाँ पे मेरी लोकेशन है, जहाँ पे मेरा घर बन रहा था, स्टार्ट हो रहा था आफ्टर एंगेजमेंट। तो फिर मैं वहाँ पर गई और मुझे नहीं आइडिया था कि ये मुझे क्यों वहाँ लेकर गए, और जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने मेरे हाथ में वो ईंट पकड़ाई, दैट ब्रेड इन्होंने मेरे हाथ में दी और मुझे कहा कि अब आप इसको यहाँ पे प्लेस करो, तो आप रखोगी एंड देन आई विल स्टार्ट। इस तरह से ओके, तो इन्होंने ये ईट मैं कुछ पिक्चर्स यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। एक ये वाली पिक्चर थी जब मैं रख रही थी। अच्छा, पहले ब्रेक मैंने रखा, उसके बाद फिर उन्होंने मेरी मदर इन लॉ और मेरी मदर से, दोनों से इन्होंने दोबारा उन दोनों से रखवाया, और एक हम दोनों ने खुद रखा। आई गेस दिस वाज द बेस्ट फीलिंग। एक लड़की के लिए ये फीलिंग बहुत अच्छी होती है कि आपका हस्बैंड आपको एक अलग घर लेकर दे और आप उसमें रहो अपने हस्बैंड के साथ, अपने अपने डिसीजंस आप खुद लो, आप अपने तरीके से रह सकते हो, एक अच्छी लाइफ आपकी स्पेंड होती है। तो ये लाइक
इनका भी बहुत अच्छा डिसीजन था, ये मेरी कोई डिमांड नहीं थी, इनका अपना डिसीजन था, इन्होंने मुझे गिफ्ट किया और इन्होंने कहा कि हम इसको अपने तरीके से बनाएंगे। ये जिस घर में वीडियो बन रही है ये मेरी मदर मतलब लाइक मेरा पुराना वाला घर है जो मेरा रूम होता था, ये हमने वीडियो यहाँ पर डिसाइड की बनाना। तो मैं तो किस तरह से हम लोग मिले, क्या चीज़ हुई, क्या होप यू गाइस एंजॉयड द व्लॉग, द स्टोरी टाइम, व्हाट यू गाइस वांट टू नो नेक्स्ट, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें तो इसमें क्लियर कर दिया। इट वाज नॉट अ वेरी रोमांटिक स्टोरी, इट वाज नॉट अ लाइक एक इट्स अ काइंड ऑफ अरेंज मैरिज, और इसमें थोड़ा बहुत लव भी था जो कि इतना नहीं था जितना आफ्टर बात पक्की हो गया, क्योंकि मतलब ये एक ऐसा इंसान है, इससे प्यार नहीं होगा तो और क्या होगा। और थैंक यू। और सेकंड ये कि मतलब ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है ना कि मतलब कोई एक ना नहीं था मेरे पास कि नहीं यार मुझे नहीं करनी इनसे। और जो लड़कियां कहती हैं कि नहीं अभी हमें शादी नहीं करनी है, अभी तो हम छोटे बच्चे हैं, अभी तो हमें बहुत पढ़ना लिखना है, तो आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ गर्ल। मैं कहती हूँ आफ्टर 20 आपकी शादी हो जानी चाहिए आजकल के ज़माने के हिसाब से, और अगर आप नहीं करते हैं इट्स अप टू यू। आप जैसे ही 25-26 क्रॉस करेंगे लोग आपका जीना हराम कर देंगे, और आपका खुद का भी माइंड फ्रेश नहीं रहेगा, क्योंकि एक बेसिक एक टाइम होता है, अच्छा टाइम होता है जिस टाइम आप अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हो। आगे जाके काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं, तो बेटर इज़ दैट कि आप जो आपका एक परफेक्ट टाइम पीरियड है उसमें आप शादी कर लें और किसी अच्छे बंदे से शादी करें, तो आपकी एक ज़िंदगी भी सफल गुजरे। तो इग्नोर दैट मॉस्किटो जी। जो यहाँ पे घूम रहा है। ओके, द व्लॉग इज गोइंग टू बी एंडेड, और क्योंकि बहुत सारी अब मच्छर हो चुके हैं यहाँ जी पर, और हमने आई गेस ब्राइट लाइट में स्टार्ट किया था और रात हो चुकी है। द व्लॉग इज़ अराउंड आई डोंट नो कि व्लॉग कितने मिनट्स का रेडी होगा, बट हमने तकरीबन घंटे तो की तो स्टोरीज बता दी है, जिसमें से मेन पॉइंट्स मैं आप लोगों को रिवील करके दे रही हूँ। मैं अपना होम टूर भी बहुत जल्दी देने वाली हूँ, मतलब कि अभी कुछ चीज़ें मेरे घर में रहती हैं, सेट हो दे दें, होम टूर दे दें, आपने कैसे बनाया है, आप डेकोरेशन की चीज़ें कहाँ से लेती हैं, आपने कैसे अपना घर डिज़ाइन किया एंड ऑल दैट। तो मैं ये चाहती हूँ कि पहले वो कम्प्लीटली रेडी हो जाए, लाइक इट्स गोइंग टू बी अ ईयर हमारी शादी को, बट अभी तक मेरा घर सेट नहीं है कम्प्लीटली, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता। आई एम अ बिजी वुमन, तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए अपने घर को प्रॉपर सेट करने के लिए, क्योंकि वो 100% मेरी अपनी मर्जी से बना है। तो अब ये है कि उसमें कुछ डेज रह गए हैं, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है तो मैं अपना होम टूर भी शेयर करने वाली हूँ। एंड आई होप यू लाइक माई डिज़ाइन, यू लाइक माई डेकोरेशन। हमारे एंगेजमेंट से लेकर हमारी शादी तक का जो सफ़र था ना, यू कैन कॉल इट दैट इट वाज अ लव मैरिज, क्योंकि वो बहुत अच्छा हमारा इवेंट गुजरा, मतलब लाइक बहुत अच्छा हमारा टाइम गुजरा था। मतलब ये बहुत अच्छे थे, कुछ मैं बहुत अच्छी थी, तो हम लोगों ने एक दूसरे के साथ मैं तो बहुत मैं भी अच्छा अच्छा हूँ, ठीक है। व्हाट डू यू मीन? आप कह रहे हैं अच्छा था और थी। आप तो शुरू से ही है ना, तो उसके बाद से फिर मतलब मैं बहुत काफ़ी अटैच हो गई थी इनसे, ये मुझसे काफ़ी अटैच हो गए थे, हम लोग अपनी सारी ईच एंड एवरीथिंग शेयर करते थे एक दूसरे से, और मतलब अ, इतने हम हस्बैंड वाइफ नहीं हैं जितने हम फ्रेंड्स हैं, और आई गेस कि सबको ऐसे ही रहना चाहिए। हम्म। सो So ending the vlog here, hope you like our vlog गाइस, डू लाइक and subscribe एंड कमेंट। and share. बाय बाय। Bye bye.